नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम फाइनेंस, ट्रेडिंग और आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने की बात करते हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हां, आज बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट की। ये वो सीक्रेट है जो बिगिनर्स से लेकर प्रो ट्रेडर्स तक सबके लिए ज़रूरी है। तो अपनी कॉफ़ी या चाय का कप लीजिए, रिलैक्स होकर बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां आप कम समय में बड्ढा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी उतना ही बड्ढा होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अपनी कार की ब्रेक्स और सेफ्टी गियर्स चेक नहीं किए तो रेस जीतने का चांस कम और एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट वही सेफ्टी गियर्स हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाते हैं और आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने ट्रेड्स को इस तरह प्लान करना कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपका नुकसान कंट्रोल में रहे, और अगर मार्केट आपके फेवर में जाए तो आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब सवाल यह है कि ये करेंगे कैसे। चलिए इसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। पहली बात, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करें तो अपने रिस्क को पहले से डिफाइन करें। इसका मतलब है कि आप ये तय करें कि एक ट्रेड में आप कितना पैसा गंवाने को तैयार हैं। ये वो अमाउंट होना चाहिए जिसके खोने से आपकी फाइनेंशियल लाइफ या मेंटल पीस पर असर न पड़ेगी। ट्रेडर्स के बीच एक गोल्डन रूल है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट का 1 से 2% से ज्यादा कभी एक सिंगल ट्रेड में रिस्क न करें। मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में आपका रिस्क 2000 से 4000 रुपए तक होना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो आपका अकाउंट अभी भी सेफ रहता है। आप बार बार ट्रेड कर सकते हैं और एक बड़ा नुकसान आपको गेम से बाहर नहीं करता। लेकिन अगर आप 20 से 30% अकाउंट एक ट्रेड में लगा देते हैं और वो ट्रेड गलत हो जाता है तो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला मंत्र, रिस्क को छोटा रखो, गेम में लंबा टिको। अब दूसरी बात, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल। दोस्तों, स्टॉप लॉस आपका वो सुपर हीरो है जो मार्केट के बवंडर में आपके पैसे को बचाता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑन ऑर्डर है जो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेड को बंद कर देता है अगर मार्केट आपके खिलाफ एक तय लेवल तक जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन 150 रुपए में खरीदा। आपने तय किया कि अगर प्रीमियम 120 रुपए तक गिरता है तो आप ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। तो आप 120 रुपए पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। इससे आपका नुकसान सिर्फ 30 रुपए प्रति लॉट तक सीमित रहेगा। लेकिन स्टॉप लॉस सेट करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, इसे बहुत टाइट न रखें, वरना मार्केट की छोटी मोटी हलचल में आपका ट्रेड बार बार बंद हो जाएगा। और न ही इसे इतना लूज रखें कि नुकसान बेकाबू हो जाए। टेक्निकल एनालिसिस जैसे सपोर्ट लेवल्स या मूविंग एवरेज का यूज करके स्मार्ट स्टॉप लॉस सेट करें। स्टॉप लॉस का मतलब है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरी चीज है पोजीशन साइजिंग। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि आप एक ट्रेड में कितने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। यह आपके रिस्क और अकाउंट साइज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और आपका रिस्क 3000 रुपए है। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितने लॉट्स लेने से आपका रिस्क उस लिमिट में रहेगा। एक आसान तरीका है, अपने रिस्क अमाउंट को एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस के डिफरेंस से डिवाइड करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपये में ऑप्शन खरीद रहे हैं और स्टॉप लॉस 80 रुपये है तो आपका रिस्क प्रति लॉट 20 रुपये है। अगर आपका टोटल रिस्क 3000 रुपये है तो 3000 इस 20 बराबर 1500 लॉट्स। लेकिन दोस्तों, इतने लॉट्स लेना प्रैक्टिकल नहीं होता, इसीलिए अपने अकाउंट साइज और मार्केट कंडीशंस को देखकर बैलेंस्ड पोजीशन लें। पोजीशन साइजिंग का फंडा है, न ज़्यादा न कम, बस सही। चौथी बात, डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग। आपने सुना होगा कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक या इंडेक्स के ऑप्शन में न लगाएं। अलग अलग सेक्टर्स जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग
के ऑप्शंस में ट्रेड करें या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करें। इससे अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो दूसरा सेक्टर आपको बैलेंस कर सकता है। अब बात हेजिंग की। हेजिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके नुकसान को कम करती है। मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप उसी स्टॉक या इंडेक्स का एक पुट ऑप्शन भी खरीद लेते हैं। अगर मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा और आपका नुकसान कम होगा। हेजिंग से आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये आपके अकाउंट को बड़े झटके से बचाता है। हेजिंग का मतलब है स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। पांचवी बात, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क आपका दिमाग है। जब आप प्रॉफिट में होते हैं तो लालच आपको और ज्यादा ट्रेड करने के लिए उकसाता है, और जब आप लॉस में होते हैं तो डर आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। इसीलिए ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक प्लान बनाएं। अपने प्रॉफिट और लॉस के टारगेट तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका ट्रेड 20% प्रॉफिट में है तो उसे बुक करें, या अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बिना सोचे ट्रेड से बाहर निकल जाएं। ये सोचकर मत रुकें कि बस थोड़ा और इंतजार, मार्केट वापस आएगा। मार्केट आपकी फीलिंग्स का इंतजार नहीं करता। डिसिप्लिन और पेशेंस ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस की चाबी है। छठी बात, मार्केट को समझें और अपडेट रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट तभी काम करता है जब आप मार्केट की मूवमेंट को समझते हैं। न्यूज़, इकोनॉमिक इवेंट्स और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज रखें। जैसे अगर FIIs बड़ी सेलिंग कर रहे हैं या US मार्केट में बड़ी गिरावट आई है तो मार्केट में वोलेटिलिटी भी आ सकती है। ऐसे में बड़ी ट्रेड्स लेने से बचें। साथ ही ऑप्शन ट्रेडिंग में ग्रीक वैल्यूज जैसे डेल्टा, थीटा और वेगा को समझना जरूरी है। ये आपको बताते हैं कि आपका ऑप्शन प्रीमियम मार्केट की हलचल से कैसे प्रभावित होगा। अगर ये सब सुनने में जटिल लग रहा है तो टेंशन न लें, धीरे धीरे सीखें। ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज और YouTube वीडियोस से बेसिक्स समझ सकते हैं। सातवीं बात, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो रियल मनी लगाने से पहले पेपर ट्रेडिंग करें। ये एक सिमुलेशन है जहां आप बिना असली पैसा लगाए ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई ब्रोकर्स जैसे जीरोधा या अपस्टॉक्स फ्री पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं। इससे आप रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी टेस्ट कर सकते हैं और मार्केट की समझ बढ़ती है। पेपर ट्रेडिंग से आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, और जब आप रियल ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो गलतियों का चांस कम होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आज ही पेपर ट्रेडिंग शुरू करें। आठवीं बात, अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटजी, चाहे वो स्ट्रैडल हो, स्ट्रैंगल हो या बटरफ्लाई, बिना टेस्टिंग के यूज न करें। हर स्ट्रेटजी हर मार्केट कंडीशन में काम नहीं करती। उदाहरण के लिए, हाई वोलेटिलिटी में ऑप्शन सेलिंग अच्छा काम कर सकती है, लेकिन लो वोलेटिलिटी में ऑप्शन बाइंग बेहतर हो सकती है। अपनी स्ट्रेटजी को पहले पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट करें, फिर छोटे अमाउंट से रियल मार्केट में ट्राई करें। अगर स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है तो उसे अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाएं, और अगर नहीं तो उसे ड्रॉप करें और नई स्ट्रेटजी ट्राई करें। नौवीं बात, ट्रेडिंग जर्नल रखें। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। हर ट्रेड के बाद नोट करें आपने कौन सा ऑप्शन लिया, क्यों लिया, आपका रिस्क कितना था, स्टॉप लॉस क्या था और रिजल्ट क्या रहा। इससे आपको अपनी गलतियां समझ आएंगी और आप उन्हें रिपीट नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो जर्नल आपको ये पैटर्न दिखाएगा और आप इस आदत को सुधार सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल आपका पर्सनल कोच है जो आपको हर दिन बेहतर बनाता है। 10वीं और आखिरी बात, लगातार सीखते रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग एक जर्नी है और मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है। किताबें PR हैं जैसे ऑप्शन वॉलेटिलिटी एंड प्राइसिंग या ट्रेडिंग ऑप्शंस फॉर डमीज। YouTube पर अच्छे ट्रेडर्स के वीडियोस देखें और अपने ट्रेड्स का रिव्यू करें। हर ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट दे या लॉस, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। साथ ही ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन करें। ऑनलाइन फोरम्स, टेलीग्राम ग्रुप्स या X पर ट्रेडर्स को फॉलो करें, लेकिन ब्लाइंडली किसी की सलाह न मानें। हर टिप को अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान के साथ वेरीफाई करें। सीखने की प्रोसेस कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थे ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के कुछ आसान लेकिन पावरफुल तरीके।
इन्हें फॉलो करें और आप देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग गेम कैसे लेवल अप होता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब डरना नहीं, बल्कि स्मार्टली खेलना है। मार्केट में डटकर मुकाबला करें, लेकिन अपनी सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं, या अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी, जो आपको प्रो ट्रेडर बना सकती है, तो वो मिस नन करें। तब तक स्मार्ट ट्रेडिंग करें, सेफ रहें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।